गाजर के हलवे का नाम सुनकर सबके मुंह में पानी आ जाता है, मेरे में भी। गाजर का हलवा भला किसे पसंद नहीं। यूँ तो आप सब गाजर का हलवा बहुत तरीके से बनाते हैं, जैसे कि दूध में उबालकर, पानी में उबालकर, मावा डालकर, राइट। पर आई एम श्योर आपने मेरी तरह से ये गाजर का हलवा कभी नहीं बनाया होगा। अगर गाइस इसे आप मेरी तरीके से बनाएंगे तो आपके साथ साथ आपकी फैमिली और फ्रेंड्स भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए आज सिखाती हूँ मैं आप सबको गाजर का हलवा बनाना। हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी कुकिंग स्टे फिट में आभा जैन आपका एक बार फिर से स्वागत करती है। लेकिन हमेशा की तरह ही मैं आपको बता दूं गाजर की न्यूट्रिशनल वैल्यू और इसके फ़ायदे। तो अगर हम 100 ग्राम गाजर के हलवे की बात करते हैं तो उससे हमें मिलता है 154 किलो कैलोरी। इसके साथ ही फैट मिलता है 3.9 ग्राम, प्रोटीन 2.9 ग्राम और फाइबर 5.9 ग्राम। अगर मैं इसके गुणों की बात करूं तो कैरेट के अंदर जो फेलकैरिनॉल प्रेजेंट होता है वो हमारी ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर और कोलन कैंसर के रिस्क को रिड्यूस करता है। इसके साथ ही बीटा कैरोटीन भी इसके अंदर पाया जाता है जो हमारी मैक्यूलर डिजेनरेशन एंड सेनाइल कैटरेक्ट की रिस्क को भी कम करता है। इसके साथ ही इसमें बहुत सारा विटामिन ए होता है जो हमारी आँखों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा गाजर का हलवा बनाना। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और उसके पास दिए गए बेल आइकन बटन को हिट करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने 2 किलो गाजर लिए, उनको 3-4 बार अच्छे से वॉश कर लिया। अब मेरे हस्बैंड उसको पील कर रहे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को हलवा बनाना बहुत ही पसंद है और खाना भी। तो हलवे का बहुत सारा काम मेरे हस्बैंड ही करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो देखिए सारी गाजर इसी तरह से उन्होंने पील कर दी हैं और अब वो ग्रेट कर रहे हैं। इसी तरह से आप सारी गाजर एक एक करके ग्रेट कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग जब गाजर ग्रेट करते हैं तो उसके बीच के पार्ट को फेंक देते हैं, जो येलो येलो पार्ट होता है, लेकिन हम लोग यूजुअली इसको भी ग्रेट करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं तो हमने इसे भी ग्रेट किया है गाजर के साथ साथ, इसे फेंका नहीं है। और सारी गाजर ग्रेट होने के बाद उसका अच्छे से टाइटली सारा जूस एक कढ़ाई में निकाल रहे हैं मेरे हस्बैंड। आप भी इसी तरह से इसका सारा जूस निकाल लीजिए। अब यहाँ पर ये बता दूँ मैं आपको कि ये जूस हम अलग से सेपरेट इस तरह से क्यों निकाल रहे हैं। देखिए इससे क्या होता है कि जब हम हलवा बनाते हैं बिना जूस निकाले हुए तो उसकी शेल्फ़ लाइफ एक तो कम हो जाती है, ठीक है, जल्दी ख़राब होने का डर रहता है क्योंकि वो काफ़ी गीला होता है, और दूसरा उसका टेस्ट भी उतना बढ़िया नहीं आता। इस तरह से जब हम गाजर को पानी में या फिर बहुत सारे लोग दूध में बॉईल कर देते हैं, उसके बाद मावा बनाकर उसका गाजर का हलवा बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग दूध में ही डायरेक्ट उबालने के बाद उसका हलवा बनाते हैं। लेकिन ये जो डिफरेंट तरीके से मैं बताऊंगी आपको हलवा बनाना, ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो इसके लिए देखिए इसी तरह से सारी गाजर का जूस अलग से निकाल लिया है। अब सारी ग्रेटेड जो कैरेट है उसको हम एक तरफ रख देंगे इसी तरह से, जिसका सारा जूस हमने कढ़ाई में निकाल लिया था। और अब इस जूस पर हम काम करेंगे। इस जूस का बनाएंगे हम मावा, खोया जिसे कहते हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ फुल क्रीम, 1 लीटर मिल्क, ये हाफ लीटर के पाउचेस हैं, और ये सैशेट का दूध मैंने इस जूस के अंदर ही मिक्स कर दिया है। इस तरह से जब हम ये सारे जूस के साथ दूध को मिक्स करके खोया बनाते हैं और उसको बाद में हम यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यकीन मानिए आप जब बनाएंगे तो ही आपको पता चलेगा। तो इसी तरह से धीरे धीरे चलाकर इसका हम बनाएंगे खोया। तो देखिए ये धीरे धीरे मध्यम आंच पर मैंने चढ़ा दिया है। तो गाइस जैसे कैरेट के अंदर इतना सारा जूस होता है वो हमारी बॉडी को हाइड्रेशन देता है बिकॉज उसमें वाटर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है, वैसे ही हमारे फेस को भी तो हाइड्रेशन चाहिए बिकॉज ऑयली, ड्राई और सेंसिटिव सारी स्किन टाइप के लिए हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारी कैरेट जूस और मिल्क का खोआ तैयार हो रहा है, यानी मावा तैयार हो रहा है, तब तक मैं आपको बता दूं आपकी स्किन के हाइड्रेशन के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट क्या है। तो गाइस FSAS का हेल्थ एंड ब्यूटी फेस हाइड्रेटर इज़ ऑसम प्रोडक्ट जो आपकी स्किन को हाइड्रेशन के साथ साथ न्यूट्रिशन भी देता है बिकॉज ये है ऑलिव ऑयल और विटामिन ई से एनरिच्ड। इसके साथ ही ये वीगन है, क्रुएल्टी फ्री है, अल्कोहल फ्री है, पैराबीन फ्री है
और इसके साथ ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। और क्या चाहिए? इसके साथ ही इसके सारे इंग्रेडिएंट्स एकदम नेचुरल और ऑर्गेनिक हैं। और सबसे बड़ी बात, ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। तो चलिए मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अपने फेस को वेट करना पड़ेगा। आप कहेंगे स्किन को फेस हाइड्रेटर क्रीम से पहले वेट करना? यस, जब आप अपने फेस को वेट रखते हैं और कोई क्रीम अप्लाई करते हैं तो इसका बेटर एब्जॉर्प्शन होता है। बिलीव नहीं होता? लेट्स ट्राई। ये देखिए, मैंने अपने फेस को गीला कर लिया है और नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस फेस हाइड्रेटर। इसकी पैकेजिंग भी ऑसम है। कार्डबोर्ड बॉक्स के अलावा इसमें दिया है एक कैप और ये पंप के लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन है। यहाँ मैं ले रही हूँ स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस हाइड्रेशन क्रीम और इसके बाद इसे मैं अप्लाई करूँगी। वाओ, इट्स स्मेल सो गुड। और इसी तरह से आपको इसे अप्लाई करना है और उसके बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिज़ल्ट आएगा जब मैं इसे पूरी तरह से अपनी स्किन में एब्जॉर्ब कर दूँगी। वाओ, कैन यू सी दैट? नाउ माई स्किन इज़ सो सॉफ्ट, स्मूथ एंड रेडियंट, isn't it? This FSS Olive and Vitamin E rich face hydrator offering complete daily skincare. Its light yet nourishing formula provides deep hydration without leaving any oily residue. तो है ना ये फेस हाइड्रेटर ऑसम एंड अमेजिंग? आई टोल्ड यू राइट, यू विल लव इट। ये लो, हमारा मावा भी बनकर तैयार हो गया। तो चलिए अब बनाते हैं हमारा गाजर का हलवा। यमी एंड टेस्टी। तो देखिए गाइस, ये हमारा बनकर तैयार है मावा। कितना अच्छा क्रीमी और कितना बढ़िया, कितना अच्छे कलर के साथ ये खोआ बना है क्योंकि इसके अंदर है गाजर का जूस, राइट? है ना एक बहुत ही मज़ेदार तरीका। आप भी इसी तरह से खोया बना सकते हैं। अब एक बड़ी कढ़ाई में 4 टेबल स्पून देसी घी, शुद्ध गाय का देसी घी हमने लिया है। इसमें हमें ग्रेटेड की हुई सारी गाजर को शैलो फ्राई करना है, धीरे धीरे मध्यम आंच पर। क्योंकि ये हम इसलिए करते हैं, एक तो इसका घी से फ्लेवर बढ़ जाता है, दूसरा इसकी शेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाती है क्योंकि गाजर के अंदर जो मॉइस्चर है वो इवेपरेट हो जाता है, तो ये काफ़ी टाइम तक चलता है। तो इसी तरह से सारी गाजर डालकर हम इसे धीरे धीरे चलाते हुए खुशबू आने तक इसे मध्यम आंच पर ऐसे ही भूनेंगे। तो चलिए इसका प्रोसेस शुरू करते हैं भूनने का। सारी गाजर हमने डाल दी हैं कढ़ाई में। देखिए धीरे धीरे इसी तरह से भूनते रहेंगे गाजरों को। इसका थोड़ा सा कलर भी रेड से ऑरेंज हो गया है क्योंकि जब घी में मिक्स हो जाती हैं गाजर तो थोड़ा सा कलर उसका चेंज हो जाता है। इसी तरह से उसको अच्छे से फ्राई कर रहे हैं मेरे हस्बैंड और मुझे तो बहुत अच्छे से खुशबू आने लगी है इसमें। देखिए ये ऑलमोस्ट बन गया है, एवेपोरेट हो गया है, बस ये थोड़ा सा घी छोड़ दिया है इसने। घी छोड़ने के बाद हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स क्योंकि थोड़ा सा उन्हें भी हमें रोस्ट करना है इसी के साथ। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम काजू, उनको थोड़ा क्रश कर लिया है और क्रश करने के बाद दोनों को एक एक करके इस जो हमने शैलो फ्राई की हैं गाजर हमारी घी में उसके अंदर डालेंगे। पहले काजू डाल रहे हैं, काजू डालने के बाद हम इसमें डालेंगे अपने क्रश किए हुए बादाम। तो दोनों ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसे थोड़ी देर और चलाएंगे, मतलब 2 मिनट्स। और 2 मिनट्स चलाने के बाद इसमें हमने शक्कर डाल दी है। 1 कप शक्कर ली है 2 किलो गाजर में, तो आप अंदाजे से देख लीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसको अच्छे से चलाएंगे, भूनेंगे और जब तक कि ये शक्कर घुल ना जाए। जब अच्छे से शक्कर घुल जाएगी उसके बाद आपको थोड़ा सा ये लसलसा दिखने लगेगा गाजर, क्योंकि पहले जब हमने इसे थोड़ा सा शैलो फ्राई किया था उसके बाद मॉइस्चर इवेपोरेट हो गया था, उसकी वजह से थोड़ा सा ड्राई हो गया था। तो अब देखिए शक्कर मिलाने के बाद वापस ये जूसी हो गया है, राइट? देखिए आप देख सकते हैं इसमें कितना जूसी लग रहा है ये गाजर का हलवा, बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी। मुंह में पानी आ रहा है देख कर ही, राइट? अब इसमें जो खोआ हमने बनाया था वो हम डालेंगे और इसको धीरे धीरे इस पलटे की सहायता से थोड़ा थोड़ा तोड़ के
इसके अंदर प्रॉपरली मिक्स करेंगे। आप भी जब इसमें खोया मिलाएं तो तब तक आपको इसे मिलाना है जब तक ये अच्छे से गाजर के साथ मिक्स ना हो जाए। आराम से इसे धीरे धीरे पूरा तोड़कर इसमें जब तक कम्प्लीटली ये खोया मिक्स नहीं हो जाता इसे हम चलाएंगे और उसके बाद गार्निश करेंगे। देखिए अब पूरा ये मिक्स हो गया है ऑलमोस्ट। कितना इजी है और इतना यमी है गाइस। आप मुझे ज़रूर बताइएगा, बनाइएगा पहले देखकर बनाने के बाद कमेंट्स में लिखिएगा कि आपका हलवा कैसे बना इस तरीके से। तो ये लीजिए हमारा गर्मा गर्म गाजर का हलवा तैयार है। देखिए हम यहाँ पे इलायची पाउडर डाल दिया है। सो गाइज इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। हाफ टी स्पून इलायची पाउडर डाला है इसमें। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार है हमारा हलवा। तो चलिए प्लेट में सर्व करते हैं ये हलवा और टेस्ट करते हैं कि कैसा बना है। और इसको हम गार्निश करेंगे ड्राई कोकोनट पाउडर से। Thank you so much for watching this video. Bye. Take care. See you in next video.